कमाल की है। मैं अपने बर्थडे पार्टी पर हमारे दोस्तों को यही ले आऊंगा। ओके, ऐसे ही करेंगे। और क्या चाहिए आपको? कॉर्नेटो। हाय राजेंद्र, तुम यहाँ कैसे? और ये बिट्टू कौन है? ये मेरा भतीजा है, रेस में फंसा है तो इसलिए आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आया इसे मैं। हेलो बोलो आंटी को। हेलो आंटी। हेलो सीटू। चाचू, क्या मुझे एक और आइसक्रीम ला दोगे? हाँ हाँ जरूर। मैं अभी जरा इसके साथ हूँ, मैं फोन करूँ? हाँ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। बाय। बाय बेटा। बाय आंटी। पापा, आपने उन्हें ये क्यों कहा कि मैं आपका बेटा नहीं भतीजा हूँ? वो क्या है ना बेटा, कुछ बातें समझाई नहीं जाती बल्कि उनकी कीमत ली जाती है। वाओ, 100 रुपीज। ये तो मुझे भतीजा बोलने की कीमत है, आपको चाचा बोलने की कीमत? सुधरेगा नहीं ना। ये लो। थैंक यू। हाँ। सोनू, ठीक से लिखो, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, टीचर डांटेगी। ये क्या है? सोनू, टीचर ने कंप्लेंट की है कि तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। और ये क्या है? पापा ने साइन कब किया? सोनू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पापा ने साइन कब किया? ये साइन तुमने खुद तो नहीं किया? सोनू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, देखो सही सही बता दो, नहीं तो मैं पापा से खुद कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। पापा को मत बताना प्लीज। पापा को मत बताना मतलब? नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसे किया ना तो मैं सामने से पापा को कंप्लेन कर दूंगी। डोंट डू दिस। क्या बात है, हमारे लाडली को क्यों डांट रही हो भाई? क्या हुआ? टीचर ने कंप्लेन की है, होमवर्क कंप्लीट नहीं करता। और तो आज तो आपकी साइन भी की। मेरे सिग्नेचर दिखाओ। ये क्यों किया? क्या है ये सोनू? मेरे साइन क्यों किए? राज, बच्चा है तो बच्चे की तरह रहना चाहिए, लेकिन आज इसने हद पार कर दिया। चल मेरे साथ। राज, 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 चुप रहोगे तुम, चुप। राज, बच्चा, बीच में मत आओ। राज, राज बच्चा है, प्लीज राज, प्लीज हाथ मत उठाना, सिर्फ डांटो बस। प्लीज पापा, पापा प्लीज, पापा शक्ति नहीं करूंगा। प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। पापा प्लीज शक्ति नहीं करूंगा। राज, पापा जोर जोर है। राज, राज प्लीज दरवाजा खोलो। पापा प्लीज जोर जोर है, मत करो। राज बच्चा है, जाने दो उसे, हाथ मत उठाओ। राज दरवाजा खोलो। राज बच्चा है, डांट दिया, बस हो गया ना। राज, सोनू, सोनू, सोनू तुम ठीक हो? राज क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बच्चे को मारते हैं? डांट दिया, बस हो गया ना, बच्चा है। क्या करूं दृष्टि, ना ही मैं किसी को धोखा दे सकता हूं, ना ही मैं किसी का धोखा बर्दाश्त कर सकता हूं। वाह पापा, माँ को क्या बुद्धू बनाते हो। तू भी तो मेरा बाप है, मेरे साइन करके अपने स्कूल टीचर को बुद्धू बनाता है। आप ही तो कहते हो ना, मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा सयारा है। शाबाश। हेलो। हेलो राजेंद्र जी, जी आज आप आने वाले थे? वो घर का इंटीरियर अधूरा पड़ा है। जी मैडम, मैं बिल्कुल आपसे मिल रहा हूँ। आज आपके फर्नीचर के बाकी पीसेस भी आ गए हैं, तो मैं अभी बस थोड़ी देर में आकर आपसे मिलता हूँ। चलिए बाय। पापा, आप तो मेरे साथ स्पोर्ट्स डे में आने वाले थे ना? आई नो बेटा, लेकिन ये मीटिंग बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। और अगर माँ को पता चल गया तो? कौन बताएगा? हाँ, नहीं बताऊंगा, पर कीमत क्या मिलेगी? क्या चाहिए? फुटबॉल? नो, वीडियो गेम। ठीक है,
जब इंसान अपने जीवन साथी के भरोसे, उसके विश्वास को कमजोरी समझने लगता है, तो फिर वो उसे बड़े से बड़ा धोखा देने में भी नहीं झिझकता है। और राजेंद्र न सिर्फ अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ रहा था, बल्कि अपने बेटे की मासूमियत में भी जहर घोल रहा था। एक पिता होने के नाते अपने बेटे के सामने सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल रखने के बजाय राजेंद्र उसे झूठ और बेईमानी के रास्ते पर ले जा रहा था। विश्वास और मासूमियत की नजाकत को वो कमजोरी समझ बैठा था, जिसका जब चाहे जैसे चाहे फायदा उठा सकता था। अपने परिवार को धोखा देना उसकी आदत बन चुकी थी, और अब यही आदत इन तीनों की जिंदगी में एक बेहद खतरनाक मोड़ लेकर आने वाली थी। अंदर आई। इतनी देर कहाँ लगा दी? और पिछले 3 दिन से कहाँ गायब थे आप? कैसे डेकोरेटर है? देखिए, अगर आपको ऐसे ही काम करना है तो ऐसा नहीं चलेगा। आई एम सॉरी मैडम, मैं देर से आया हूँ, तो आप चाहें तो मैं हर्जाना भर सकता हूँ। अगर ये हर्जाना पूरा नहीं है तो और भी दे सकता हूँ। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें पता है माँ यहाँ आने वाली है। क्यों? क्यों क्या? तुमसे बात करने। अब देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मेरी इतनी केयर करते हो, इतना बड़ा घर दिया है मुझे रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ इस रिश्ते को कुछ नाम दे। रिश्ते को नाम? रिश्ते और फर्नीचर ना एक जैसी चीज होती है, दोनों को फिनिश करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब मुझे अपने माँ बाप से बात करना है, उन्हें मनाना है, तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। और मुझे ये भी मानना है कि जिंदगी में हर एक चीज के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। देखो, ये गिफ्ट अच्छी तरह से सेटल हो गया है, इसी तरह से हमारा रिश्ता भी सेटल हो जाएगा। तुम मुस्कुराती हो तो इतनी सुंदर लगती हो ना। क्या कर रहे हो? अरे अब देखो, क्लाइंट जो भी काम चाहे वो करवा सकता है, लेकिन मजदूर को अपनी पेमेंट पूरी मिलनी चाहिए। अब तुम्हारी माँ आ जाएगी तो उनके सामने तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो अभी कर लेते। कम ना, इस पिंक सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो क्या? क्या बात है? क्या रात भर जागने का इरादा है क्या? मैं सोच रही थी कि सोनू काफी बड़ा हो गया है। उसकी शादी की चिंता सता रही है। राज हमेशा मजाक सोचता है। आई एम सीरियस। मैं सोच रही थी कि उसके स्कूल जाने के बाद ना मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं क्या? आई नो, पैसे की वजह से नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा खुद को बिजी रखूंगी। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में, बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो कुछ और ही चल रहा था मेरे दिमाग में। खैर जाने दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम जॉब करना चाहती हो तो हेलो हेलो, एक मिनट, इतनी गोल गोल घुमा के बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या चल रहा था दिमाग में, बता? नहीं, कुछ खास नहीं। बताओ ना, क्या चल रहा था? मैं सोचा था अगर बिजनेस सेट है, क्यों ना फैमिली आगे बढ़ाई जाए। सोनू को भी अच्छा लगेगा, उसका भी साथी होगा। Are you serious? मुझे लग रहा था तुमने शायद इसलिए बात कभी नहीं की क्योंकि तुम्हें सेकंड चाइल्ड नहीं चाहिए। और रही बात मेरी, अगर मुझे प्रेफरेंस दिया जाए जॉब या बेबी प्लान करना, सो मेरा प्रेफरेंस होगा बेबी। तो चलो फिर। मौका मिल गया ना तुम्हें?
राजेंद्र बेहद शातिर इंसान था। जिस आसानी से उसने मीरा को अपने जाल में फंसाया, उसी आसानी से दृष्टि को काम पर जाने से रोक दिया। एक साथ दोनों औरतों को धोखा दे रहा था और दोनों पर लगाम कस चुका था। जहां वो मीरा पर स्पाई कैम के जरिए नजर रखे हुए था, वहीं दृष्टि को घर में व्यस्त रखने का रास्ता ढूंढ निकाला था उसने। और दोनों ही महिलाएं खुद को बेहद खुशकिस्मत समझ रही थी कि उन्हें राजेंद्र जैसा जीवन साथी मिला है, इस बात से अनजान कि वो शख्स कितनी चालाकी से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। बेटा, जिस तरह से तुमने मीरा का ख्याल रखा है, मेरी आधी चिंता तो दूर हो गई। जो शादी से पहले इतना ख्याल रखता है, शादी के बाद तो इसे पलकों पर बिठा के रखेगा। पर बेटा, शादी कब कर रहे हो? माँ जी, इस बारे में मेरी मीरा से बात हो चुकी है। शादी करने में मुझे कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको मनाना है। देखिए, शादी तो मैं आज भी कर सकता हूँ, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद ना हो तो शादी का क्या फायदा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं भी नहीं चाहती कि मीरा अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाए। शाबाश बेटा। जी अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। खुश रहो। सुनो, आज रुकोगे नहीं? रुक के क्या करूँगा? तुम तो अपने माँ के साथ रहोगी। खैर कोई बात नहीं, इसका हर्जाना मैं ज़रूर वसूलूंगा। अच्छा। क्लाइंट का फ़ोन है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय। हेलो राज, गुड न्यूज़ फॉर यू, तुम बाप बनने वाले हो। रियली? या आई एम सो हैप्पी। मैं अभी घर आ रहा हूँ। ओके बाय। दृष्टि कहाँ हो? दृष्टि जल्दी आओ। आई ये क्या है? पूरा बाजार उठा रहे हो तुम। अरे मैं इतना खुश हूँ, क्या बात कर रही हो तुम? मेरा तो मन कर रहा था कि पूरी दुनिया उठा डालूं। कोई काम करेंगे अभी ना, हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए घर में। अच्छा सा पेंट कराएंगे, फर्नीचर चेंज होना चाहिए, और सोने का रूम अच्छी तरह से डेकोरेट होना चाहिए। ओके। तो मैं तो सोचूं कि दोस्तों को बुला के एक घर में एक शानदार पार्टी। रिलैक्स मेरे पति देव, पहली बार बाप बन रहे हो। अरे नया मेहमान आ रहा है भाई, पार्टी तो होनी चाहिए। Let's do something nice. You mad? I'll make coffee for you. ओके ठीक है, बनाओ। पापा ये लोग कौन है? छोड़ो उसे, सुनो, कितनी बार बोला इसको हाथ नहीं लगाना। सॉरी पापा। पापा कितने दिन हुए ना बाहर खाना खाए, चलो ना चलते हैं। ठीक है, रात को चलते हैं। यस, yippee, hooray! राज, थैंक यू सो मच। इतने दिनों बाद हम साथ डिनर के लिए आए। आई एम सो हैप्पी। वो तो ठीक है, ये खाओ पालक पनीर, यहाँ की स्पेशलिटी है। चलो बेटा। थैंक यू। पूरा फिनिश करना है। ओके। राज, मम्मी पापा काफी दिनों से बुला रहे हैं, कल उनके पास चले जाएं, और सोनू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वो भी अटेंड कर लेंगे। हाँ लेकिन कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तुम चली जाओगी? ठीक है। माँ, वहाँ चले? बेटा जी। वो राजेंद्र है? हाँ। ये कौन सी औरत के साथ बैठा है? पता नहीं माँ। अरे ओहो, अब मैं नहीं, ओके, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, अभी आया। ठीक। अरे मीरा, माँ जी आप लोग यहाँ? हाँ, वो मैं माँ को बाहर डिनर के लिए लेके आई थी। ये तो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है।
और तुम यहाँ अकेले? मैं अपनी भाभी और भतीजे के साथ यहाँ पर आया हूँ। ओह, अच्छा, चलो अपनी बेटी की होने वाली भाभी और भतीजे से मिल लेते हैं। और माँ जी, मुझे नहीं लगता कि उनसे आपको मिलना चाहिए। क्यों? कुछ वजह है। कौन सी वजह है, मुझे जानना है। माँ रहने दो ना, अगर राजेंद्र बोल रहे हैं तो। नहीं, मुझे अभी मिलना है उनसे। ठीक है, तो मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, आप उनसे बेशक मिल सकते हैं। लेकिन आपके इस मिलने की वजह से अगर मेरी और मीरा की शादी में कोई भी अड़चन आई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप देख लीजिए। मिलता हूँ। खाया आप लोगों ने? हाँ राज, कौन से बोलो? मेरा एक फ्रेंड है, इसकी माँ और इसकी वाइफ। ओह, तो मिलाए क्यों नहीं? वो कहते हैं जब तक प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे नहीं हो जाते किसी को बताना नहीं चाहिए। और मैं अपने फ्रेंड की माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत तेज है, देखते ही पहचान जाएगी, फिर लाखों सवाल करेगी। कल जाने देते। मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूँ माँ जी। मेरा भाई, मेरी भाभी और अपने बच्चे को छोड़कर किसी औरत के साथ विलायत चला गया। मेरी भाभी डिप्रेशन के मरीज बन गई। दोनों मुझ पर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए। मेरी भाभी एक्चुअली बीमार रहती है और डॉक्टर ने बोला कि उनके इलाज के लिए कभी ना कभी उन्हें बाहर लेके जाना चाहिए, और वही मैं करता हूँ। आप देख चुकी हैं। अब इस हालत में मैं नहीं चाहता कि सोनू या मेरी भाभी के जरिए मेरे माँ बाप को मेरे और मीरा के बारे में पता चले। आप समझ सकती हैं मैं क्या बोलूं। और दूसरी जगह मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी और मीरा की शादी में कोई भी अड़चन आए। आई कैन अंडरस्टैंड राजेंद्र। माँ, मैंने कहा था ना कि मैं इनके भतीजे से पहले भी मिल चुकी हूँ, और वो ना कोई रीजन तो पक्का होगा, इसीलिए इन्होंने हमें अपनी भाभी से नहीं मिलवाया। पर माँ, आप समझती कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी। जी मिसेस मेहरा, सोनू हद से बाहर जाने लगा है। होमवर्क नहीं करता है, उसका पढ़ाई में ध्यान भी नहीं है। स्कूल में पैसे लाना मना है, मगर वो 500-500 के नोट लेकर आता है। स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता है। आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो किसकी संगत में बिगड़ रहा है। सॉरी माँ जी, बिजनेस कॉल है। माँ जी, मैं जानता हूँ कि आप क्या कह रही हैं। देखिए, मेरे माँ बाप को मानने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। साथ ही साथ मैं मीरा को खोना नहीं चाहता। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं मीरा से शादी करने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस तुम दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, तो हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। काम के साथ साथ घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसा क्या तूफान आ गया था? मैं मीटिंग में हूँ तो बार बार फोन किया जा रही हो। अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ मतलब मैं बिजी हूँ। राज, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत परेशान हो गई और उसकी टीचर ने जो बताया ना, वो सुनकर तो बस दंग रह गई। सबसे बड़ी बात, मैंने आई टोल्ड हिम, ही वाज लाफिंग कि पापा कुछ नहीं कहेंगे। ये भी कोई बात होती है? मैं उससे बात करता हूँ। मम्मी कह रही कि आपके स्कूल से शिकायत आई थी और आपने मम्मी को ये बोला कि पापा आपसे कुछ नहीं कहेंगे। पापा, मैंने आपके आईपैड में सब देख लिया। वो क्लाइंट आंटी, समझ रहे हो ना? पापा, अगर आप मुझे लेटेस्ट रेसिंग बाइक दोगे तो आपकी शिकायत मम्मी तक नहीं पहुंचेगी। तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है।
पापा जो आप कर रहे हो वो तो इससे भी ज्यादा नॉटी है। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके। क्या हुआ? बात की तुमने उससे? मुझसे क्या बात करूं? राज, उससे बात नहीं करोगे तो किससे बात करोगे? तुमसे। मैं बाहर जाता हूं पैसे कमाने के लिए, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर बच्चा बिगड़ा तो कहीं ना कहीं तुम जिम्मेदार हो ना। जब तुम अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर सकती हो, उसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को कुछ बोलने से पहले तुम्हें अपनी परवरिश के तरीकों को सुधारना चाहिए। राज, तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? बच्चे को बोलने के बजाय तुम I'm sorry, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम दोनों को बेहतर जिंदगी देने की जद्दोजहद में मैं थक जाता हूँ, और उसके बाद जब घर आऊं तो ये सब सुनने को मिलता है। दिमाग खराब हो जाता है कई बार। सीरियसली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी टू, मेरी गलती है। तुम जस्ट ऑफिस से आए और मैंने शिकायतें करनी शुरू कर दी। आगे से मैं सोनू का ज्यादा ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। हम साथ में ध्यान रखेंगे। अच्छा सुनो, कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है हाउस स्टेशन। हो सकता है कि सुबह जल्दी निकलूं और शायद कल रात वापस आ सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी जरूरत का सारा सामान पैक कर देती हूँ। ओके। राजेंद्र ने जिस तरह से सोनू को लोगों को इस्तेमाल करने की आदत डाली थी, अब वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी। सोनू ना सिर्फ स्कूल में बदनाम हो रहा था, बल्कि अब वो खुद राजेंद्र को ही ब्लैकमेल करने लगा था। काश कि राजेंद्र इस वक्त भी अपनी गलती समझ जाता, तो शायद अपने परिवार को बचा लेता। लेकिन उसके सर पर तो मीरा को पाने का जुनून सवार था, और वो अपनी गलती सुधारने के बजाय दो औरतों को तबाही के रास्ते पर ले जा रहा था। माँ जी, खुश रहो बेटा। बस अब मेरी सारी चिंता दूर। अब मैं आराम से गांव जा सकूंगी। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इतने कपड़े हो गए? डायमंड नेकलेस, वो भी इतना महंगा। ये कब खरीदा राज ने और किसके लिए? कितना प्यारा है। आइए, चले आइए। चलो। राज, तुम्हारे पॉकेट से ये बिल मिला, डायमंड नेकलेस का। इतना महंगा नेकलेस किसके लिए खरीदा तुमने? अपनी दूसरी बीवी के लिए। What? यही चल रहा था ना तुम्हारे दिमाग में? सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। खैर अभी सरप्राइज खत्म हो गया तो जाने दो। आई एम रियली सॉरी। मेरे लिए, पर मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत थी? हमारा दूसरा बच्चा आने वाला है, थोड़े पैसे बचाने की भी सोचा करो। बच्चे का नेकलेस से क्या लेना देना? मैं अपनी बीवी के लिए एक डायमंड नेकलेस नहीं ले सकता क्या? अच्छा सुनो, मुझे कुछ क्लाइंट मीटिंग के लिए आउट स्टेशन जाना पड़ेगा, तो शायद कुछ दिनों बाद आऊंगा। तुम यहाँ पर मैनेज कर लोगी ना? और अगर मैं कहूँ कि नहीं करूंगी तो? तब भी जाना तो पड़ेगा। ऑफ कोर्स कर लूंगी। जल्दी आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ।
हाँ राजेंद्र, तुम कहाँ हो? हाँ हाय। हाँ, बैंगलोर का काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। मैं बस एक मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। हाँ ओके ठीक है। ओके बाय। ये क्लाइंट भी ना एकदम, उसको फर्क ही नहीं पड़ता मैं फैमिली के साथ हूँ, ये क्या। चलते हैं। भैया उस गाड़ी के पीछे लीजिए ना। भैया फिर से रोक दीजिए। आराम से सोनो, दौड़ो नहीं। कर लो। क्या हुआ? लात मारी। क्या बात कर रही हो? मैं उठाता हूँ ना। ओके। गिरा। अरे बस, हे भगवान। खोलो 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 खोलो। सोना। ये अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये अपना सामान क्यों पैक कर रही है? राज, तुम्हारी राज, मीरा, 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 मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? और मुझे नहीं पता था कि बेंगलोर हमारे पड़ोस में है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास तो तुम आज तक मेरे साथ करते आए। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम पहले से शादीशुदा थे, तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसके बावजूद तुमने मुझसे शादी की। क्या क्या कहानी बनाई कि मेरा भाई मेरी भाभी को छोड़कर चला गया, वो मेरा भतीजा है। झूठ, सब झूठ कहा तुमने। वो तो अच्छा है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, अगर होती ना तो ये सब देखकर जीते जी मर जाती। और राजेंद्र, तुमने मुझे ही नहीं अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। उस मासूम बच्चे को जाने क्या कहकर मनाया हो तुमने, मैं आपको चाचू बोलने के लिए। जी मीरा, मीरा मेरी बात सुनो। मीरा मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मानता हूँ जो भी मैंने किया वो गलत था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जो 10 साल से अपनी पहली बीवी का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा? मेरा रास्ता छोड़ो। चुप! इतना अच्छा घर दिया तेरे को, आलीशान जिंदगी दी, इतने पैसे खर्च किए, तो मुझे छोड़ के जाएगी क्या? हाँ? तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है अपने मतलब के लिए किया है। और तुम्हारे जैसा घटिया इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बताऊंगी, समझे? तू बताएगी? सबको रुक, रुक, पुलिस को बुलाएगी? मेरे बारे में थोड़ी लोगों को बताएगी तू?
जी राजेंद्र मेहरा घर पर है? जी। राज, राज जल्दी नीचे आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जी उनके बांद्रा वाले घर में एक लाश मिली है, उसी के बारे में कुछ मालूमात करनी है। क्या कह रहे हैं आप? लाश? जी क्या हुआ? राज, वो कह रहे हैं कि बांद्रा वाले फ्लैट पे लाश। मुझे भी नहीं पता, वो घर हमने किराए पर दिया हुआ है ना। मैं साथ में जाता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। हे भगवान। आइए चलते। राज, सब ठीक है ना? किराए पे कब? बेटा मुझे खुद को नहीं पता, मैं जाके पता करता हूँ ना। रिलैक्स। राज, किराए पे लाश? अभी खबर मिली है कि नया बाजार इलाके के एक फ्लैट से 23 साल की लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने फ्लैट सील कर दिया है और तफ्तीश जारी है। अभी तक लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई। अरे ये तो वही आंटी है जिससे पापा मिलते थे। सोनू, तुम जानते हो इन्हें? ये तो वही है ना जो उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी? नहीं मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता। आई एम श्योर। ये सब हुआ कैसे इंस्पेक्टर साहब? आप इस लड़की को पहले जानते हैं मिस्टर मेहरा? जी तब 1 साल पहले एक ब्रोकर के थ्रू आई थी और उसे मैंने टेनेंट रखा और कुछ नहीं। ओके। तो कब तक पता चलेगा इंक्वायरी के बारे में? जी जरूर, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सबूत हमें जरूर मिल जाएगा। इस लड़की के बारे में और क्या क्या जानते हैं? देखिए इनके फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में जो भी जानकारी थी वो पुलिस वेरिफिकेशन में है। बाकी कौन आता था घर में ये सब तो नहीं पता। सोनू, तुम्हें कितनी बार कहा कि टैब के साथ खेलते मत रहा करो। कल एग्जाम है ना, सुनते नहीं हो, जब देखो तब मस्ती। क्या है सब? वो इसमें ना वो आंटी की फोटो दिखती थी। इसका मतलब तुम सब कुछ पहले से जानते थे? अपने पापा और आंटी के बारे में जिनका मर्डर हुआ है? सोनू, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलोगे? राज, कुछ खाने को दो। राज, सही से बताओ कि क्या मामला है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? उसका खून क्यों हुआ? राज प्लीज सच बताओ। तुमने रेस्टोरेंट में कहा था कि वो तुम्हारे फ्रेंड की वाइफ है। दोनों बातें सच है, वो मेरे फ्रेंड की वाइफ है। अरे कुछ काम के लिए शहर में आई थी, उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, बस और क्या। अब मुझे क्या पता उसे किसने मार डाला। क्यों कभी रेंट पे रखना आफत की बात। तुम्हें अपने बच्चे की कसम सही सही बोलो कि तुम्हारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे बच्चे की कसम, मैं सच बोल रहा हूं। अब खुश? राज, मैं सोनू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। वहां से डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। लंच रेडी करके रख दिया, खा लेना। ठीक। नए बाजार के जिस मकान से लाश बरामद हुई थी उसकी पहचान हो गई। उस लड़की का नाम मीरा है और वो उस घर में किराए पे रहती है। उस घर के मालिक का नाम राजेंद्र मेहरा है। पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र मेहरा अक्सर मीरा के घर आया जाया करते थे। राजेंद्र मीरा का प्रेमी था या दोस्त था, और मीरा का खून किसने किया? पुलिस
चलो बेटा। ये तो बैंड वाले घर का लैंडलाइन नंबर है। आमिर कौन हो सकता है? ये वहां पे क्या कर रही है? तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं यहाँ क्यों। दृष्टि देखो, पागलों वाली बातें मत करो। मैं वहां पर आकर तुम्हें सब सच बता दूं। वहां से जाना मत, मैं अभी आ रहा हूं। ओके, मैं अभी आ रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता था? हाँ था। देखो, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। तुम अपने आप को भी खत्म करोगी, हमारे परिवार को भी खत्म कर दोगी। मैं परिवार बर्बाद कर। परिवार की नींव होती है उसके बीच का विश्वास। तुमने हमें इतने धोखे दिए राज कि हमारे बीच में विश्वास बचा है। और तो और तुमने अपने काले कारनामे छिपाने के लिए मेरे मासूम बच्चे तक का इस्तेमाल किया, उसे गंदी गंदी गलत आदतें लगाई। खत्म सब कुछ तुमने किया और कह रहे हो कि मैं परिवार बर्बाद कर। औरतें बातों को समझती क्यों नहीं हो यार? प्रॉब्लम्स को बढ़ाती क्यों रहती हो? जितने मिलते हो उसमें खुश क्यों नहीं रहती हो? जहां मुंह क्यों मारती रहती हो? What do you want? मैं बोल रहा हूँ, इस किसी को यहाँ रफा दफा करो। लेट्स गो होम। चलो यार, इट्स ओके। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मैं क्या वरना? मुझे मार डालो जैसे उस मीरा को मारा, वैसे मुझे और सोनू को मार डालो, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारी इस कैमरे वाली बात बता। क्यों किया तुमने राजेश? अरे मैंने उसे नहीं मारा यार, जानबूझकर। आलीशान बंगला दिया, उस पे पैसे खर्चे, मंदिर में शादी तक की मैंने। लेकिन जैसे उसे हमारी शादी के बारे में पता चला तो सारे एहसान भूल गई। मुझे धमकी देने लगी, मुझे बोली पुलिस में जाऊंगी, दुनिया को मेरे बारे में बताएगी वो। तो मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया, इसलिए। लेकिन एक बात, अच्छा हुआ मैंने उसे मार दिया। अगर उसे मैं नहीं मारता और वो पुलिस पे जाती तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुमसे सब कुछ छिन जाता। क्या छिन जाता? मुझे बताओ कि मेरा क्या और छिन जाता? ये तो बेवकूफ औरत हो गया। अगर मैं खत्म हो जाता तो ये बिजनेस खत्म हो जाता। खाना कहां से खाती? अपने आप को कैसे पालती? सोनू को और इस बच्चे को कहां से पालेगी? कौन? एग्जैक्टली। तुम्हें सोनू की और मेरे बच्चे की बहुत फिक्र है ना, इसीलिए तुमने झूठी कसम खाई थी। इसकी झूठी कसम खाते समय 1 मिनट के लिए भी सोचा था कि क्या होगा। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, समझी ना? मैं तुम्हारा आदमी हूं, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझ लो इस बात को। इसलिए इस किस्से को यहीं भूल जाओ और हमारे परिवार को बर्बाद मत करो। बर्बाद होने के लिए बचा क्या बचा है बर्बाद होने के? तुमने खाली मीरा का खून नहीं किया, बल्कि हम 2 औरतों के विश्वास का खून किया, मेरे मासूम बच्चे की मासूमियत का खून किया। और ऊपर से कहते हो कि बर्बाद, मैं बर्बाद कर। ठीक है, तो आज तू भी एक किस्सा ही बन के रह जाएगी। सर, राजेंद्र मेहरा, तुम्हारा खेल खत्म। सूरज ने मुझे बहुत पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो आंटी ना, वो आइसक्रीम पार्लर में मिलती थी आइसक्रीम खाते समय, और फिर पापा मुझे 100 रुपए देते थे बात छुपाने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए।
और जाकर अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की काल कोठरी में काट। तुमने जो किया है ना राजेंद्र मेहरा, उसे सुधारने का यही तरीका है कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे साए से भी दूर रहे। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। चलिए। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को इंसाफ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र को पूरा भरोसा था कि वो दो पत्नियों को आराम से संभाल लेगा और उन्हें एक दूसरे की खबर भी नहीं होगी, लेकिन वो भूल गया कि दो नावों की सवारी करने वाले हमेशा डूबते ही है, और यही उसके साथ भी हुआ। आखिरकार उसका भेद खुल गया और उसे अपने किए की सजा मिली। अदालत ने राजेंद्र को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। राजेंद्र जैसे लोग ना तो रिश्तों की मर्यादा का मान रखते हैं और ना ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। राजेंद्र की हवस ने उसे सिर्फ बुरा पति, बुरा पिता और बुरा इंसान ही नहीं, बल्कि एक कातिल भी बना दिया। दरअसल ऐसे लोगों को लगता है कि पत्नी को बस घर, आसरा, कपड़े, मकान ये सब चाहिए, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि औरत पति की मिल्कियत नहीं होती है। दृष्टि ने हिम्मत दिखाई और अपने भविष्य की चिंता न करते हुए राजेंद्र जैसे अपराधी का सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि उसे सजा भी दिलवाई। दृष्टि के साहस को सावधान इंडिया का सलाम। आज वो कोशिश कर रही है कि राजेंद्र की दी गई गलत सीख सोनू के दिलो दिमाग से मिटा सके। अगर आपके परिवार में भी कोई गलत कदम उठा रहा है तो उससे सवाल कीजिए, उसका विरोध कीजिए, क्योंकि आपका एक इनकार, आपका एक सवाल आपके परिवार को एक बड़े अपराध से बचा सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।